नए माल की जो आहट थी, बेंगलुरु के, कर्नाटक के नए माल की जो आहट थी, इसकी वजह से हम लोगों को प्याज के बाजार में 5 से 7 रुपए की नरमी देखने को मिली थी। और इसका डर इतना तगड़ा था, व्यापारियों को भी, किसानों को भी, सभी को, लगभग पूरे भारत के प्याज व्यापार को इसका इतना डर था कि कहीं यह माल ज्यादा आ गया तो प्याज में किसी भी कंडीशन में बाजार डाउन होना है। और उसने अपने डर का काम कर दिया। माल आया, माल आया, बहुत स्पीड से आया। 1 लाख 1.5 लाख कट्टा पूरे साउथ की मंडियों में 7-7, 6-6, 7-7 लाख कट्टे की आमदनी चल रही है। लेकिन माल इतना डैमेज आया है कि 5-5, 7-7 दिन की लोडिंग के बिल्कुल भी काम का माल नहीं है। साउथ की पूर्ति कर रहा है, साउथ के आसपास के एरियो की पूर्ति कर रहा है। मंडियों में जा रही है गाड़ियां, कुछ माल जो 20% अच्छे माल हैं वह उत्तर भारत में लोडिंग के लिए जा रहा है। लेकिन उसका खौफ इतना था कि कहीं या उत्तर भारत में भी रेंक ना लगा दे। डर रेंक का था कि प्याज यदि ज्यादा मात्रा में निकला और सुपर क्वालिटी निकली तो यह उत्तर भारत में बहुत ही जोरदार तरीके से एंट्री करेगा। लेकिन उसकी हालत यह हो चुकी है, बहुत डैमेज हो चुका है प्याज बेंगलुरु साइड का, कर्नाटक का, आंध्र प्रदेश का। क्यों? क्योंकि बारिश हुई थी। मैं जब बारिश बता रहा था तो बहुत सारे किसान मित्र कमेंट कर रहे थे कि हमारे इधर कोई बारिश नहीं हो रही है। साउथ के किसान मित्र यह कमेंट कर रहे थे कि कोई बारिश साउथ में नहीं है, आप सिर्फ लोगों को बलगला रहे हैं। लेकिन जब उनका प्याज निकलकर सामने आया तब हम लोगों को हकीकत मालूम पड़ी कि वास्तव में इतना डैमेज कैसे हो गया। माल बिना बारिश से डैमेज नहीं होता है, माल बहुत है, स्पीड से निकल रहा है। क्योंकि अभी 3 तारीख के बाद दक्षिण भारत में एक बार फिर बारिश का दौर तगड़ा शुरू होने वाला। ऐसी खबरें फोरकास्ट बता रहे हैं। अब आप कर्नाटक का, आंध्र प्रदेश का और चित्रदुर्ग, जहां पर भी प्याज की जो साइडें हैं, जहां पर प्याज के एरिया हैं, वहां नेट पर सर्च कर कर देखिए, आप लोगों को पता चल जाएगा कि कब वहां से वहां पर बारिश स्टार्ट हो रही है। अब रही बात प्याज के बाजार की, बाजार को उसने गिरा तो दिया। अब व्यापारियों को एक एक गाड़ी में 2-2 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। अब 2 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। जब तक उन व्यापारियों के नुकसान की भरपाई नहीं होती तब तक बाजार स्टेबल रहने की उम्मीद हम लोगों को है। क्योंकि बाजार गिरता है, संभलता है और फिर चढ़ता है। ऐसी ही जब बाजार चढ़ता है, गिरता है, फिर स्टेबल होता है और फिर चढ़ता है। तो इसी प्रकार से किसान भाइयों, प्याज के बाजार में हम लोगों को जब जब भी मद्दी आती है प्याज के बाजार में, ऐसा नहीं है पहली बार आई है, हमेशा यही होता है। 40-50 रुपए के बाजार के बाद मद्दी आती है और मद्दी के बाद वापस प्याज का बाजार स्पीड पकड़ता है। वैसा ही इस बार भी हुआ। प्याज का बाजार अभी स्टेबल चल रहा है। आज इंदौर मंडी में मात्र 25,000 कट्टों की आमदनी देखी गई। बहुत सारी मंडियां भारत की 2 अक्टूबर गांधी जयंती होने के कारण बंद रही, लेकिन इंदौर मंडी में आज भी इतनी कम आवक। तो क्या मध्य प्रदेश में माल समाप्त हो गया? कितने % माल बचा है मध्य प्रदेश में? अभी हर आदमी के, हर व्यापारियों के जहन में सिर्फ मध्य प्रदेश चल रहा है। मध्य प्रदेश का मतलब कि मध्य प्रदेश में आज से 3 महीने पहले से बोल रहा है कि बहुत माल कम है, बहुत माल कम है। फिर 1-1 लाख कट्टे इंदौर मंडी में कहां से आ गए? अब सवाल यह है कि वास्तव में क्या मध्य प्रदेश में 10 से 15% ही माल बचा है, या फिर मध्य प्रदेश में 25 से 30% माल है? मध्य प्रदेश में किसी भी प्रकार से आप नोट कर लीजिए 25 से 30% माल नहीं है। मध्य प्रदेश में 10 से 15% और 17% के आसपास माल है। और यदि एक बार और प्याज का बाजार
5 से 7 रुपए यदि अभी 8 से 10 दिन में यदि टाइट होता है तो मध्य प्रदेश में ज्यादा बड़ी बात नहीं, नया प्याज आएगा तब तक एक प्याज नहीं बचेगा, खाने के लाले पड़ जाएंगे। मध्य प्रदेश में प्याज नहीं बचने वाला है। मध्य प्रदेश में इतना प्याज नहीं है जितना लोग सोच रहे हैं। मध्य प्रदेश को जितने प्याज की आवश्यकता है, आने वाले 15 से 20 दिन के बाद मध्य प्रदेश अपने ही प्रदेश को प्याज नहीं खिला पाएगा। बहुत स्पीड से माल निकला है, माल है, मैं मान रहा हूं माल है, कुछ किसानों के पास में माल है, बहुत बढ़िया माल है और वह दिसंबर तक बेचेंगे। लेकिन मेरा कहने का मतलब यह है कि मध्य प्रदेश की जो 12 से 13 करोड़ जनता है उसको मध्य प्रदेश 20 दिन के बाद अपना खुद का माल नहीं खिला पाएगा। मतलब 10 से 12% माल है और हर किसान सिर्फ यही चाह रहा है कि एक बार 40 से ऊपर का बाजार हो जाए, हम माल को बेच देंगे। इसलिए किसान भाइयों धैर्य रखे, घबराए नहीं, मंडियों में आवक ना करें। आप मंडियों में आवक एकदम स्पीड से बढ़ा देंगे तो फिर आप लोगों को बाजार झूलता हुआ नजर आ जाएगा। 6-6 दिन तक 1-1 लाख कट्टे की आमदनी हमने इंदौर मंडी में देखी। शाजापुर की मंडी में हम लोगों ने 25 से 30 हजार और 40 हजार कट्टों की आमदनियां देखी है। रतलाम में 750 से 800 और 900 ट्रैक्टरों की आमदनी हम लोगों ने देखी है। तो इतनी ज्यादा भयंकर आमदनियों में भी प्याज का बाजार 45 से 47 रुपए तक चला। टूटता नहीं प्याज का बाजार, लेकिन कर्नाटक की इतनी जोरदार अफवाह कि बहुत प्याज आ रहा है स्पीड से, बहुत सुपर प्याज है। प्याज सुपर नहीं था, नहीं तो वास्तव में माल तो है कर्नाटक का, बहुत माल है, लेकिन लोडिंग के काम नहीं आ रहा। एक अफवाह आ गई साहब, अफगानिस्तान का माल आ रहा है। 2 गाड़ी पंजाब, लुधियाना, अमृतसर में लगी हुई है, 2 गाड़ी दिल्ली में लगी हुई है। तो क्या दिल्ली की पूर्ति वो 2 गाड़ी ने कर दी? अभी यदि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, इन तीनों प्रदेश का यदि पुराना माल दिल्ली में नहीं पहुंचता है तो ना तो नाफेड पूर्ति करेगा ना नया माल पूर्ति करेगा। इसलिए प्याज के बाजार को अभी स्टेबल बना के रखा गया है। नवरात्र शुरू हो रहे हैं कल से और नवरात्र के 4, 5, 6 और 7 नवरात्र तक हम लोगों को एक उम्मीद में करता हूं माता रानी से कि यहां पर बाजार हम लोगों को बहुत अच्छा दिखाई देने वाला। तो किसान भाइयों बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। माल ड्राई है तो कोई घबराने की आवश्यकता नहीं। प्याज का बाजार वापस से पुनः अपनी पटरी पर आ चुका है। प्याज के बाजार में हम लोगों को घबराने की आवश्यकता नहीं है। अब घबराने से क्या होगा? 45 रुपए का बाजार था, मान लो 42-43 रुपए, 40 से 42 रुपए का माल एवरेज हम मध्य प्रदेश की मंडियों में बिक रहा था और आज वह 38 से 39 रुपए, 38 रुपए बिक रहा है। तो बाजार कितना डाउन हुआ है? मात्र 4 से 5 रुपए का। 5 रुपए के बाजार में इतनी हवा बना दी गई कि प्याज का बाजार तो पूरा लुढ़क चुका है, प्याज के बाजार में दम नहीं है, प्याज के बाजार किसान मर गए, किसानों को बहुत नुकसान हो गया। तो उस टाइम पे हम लोग नहीं घबराए। जब 42-43 रुपए के बाजार को हमने नहीं स्वीकार किया, उसमें हमने माल को बेचना पसंद नहीं किया। आज हम 36 से 38 और 39 रुपए के बाजार में माल को क्यों बेचे? अभी माल को बेचने का समय हम लोगों के पास में है। किसी भी प्रकार से अलवर का प्याज अभी बाजार में नहीं आने वाला है। कर्नाटक का तो शो था कि ये माल तो आना ही है। कर्नाटक का प्याज तो, दक्षिण का प्याज तो शो था कि बिल्कुल ये तो 15 सितंबर से इसका पीक सीजन चलेगा, जो 15 अक्टूबर तक चलना तय है। लेकिन अभी अलवर की हम बात करें, अलवर में किसी भी प्रकार से अभी 1 नवंबर तक प्याज नहीं आने वाला है। उत्तर भारत की पूर्ति राजस्थान करता है, राजस्थान का प्याज अभी नहीं आएगा। आएगा छुटपुट आएगा, 2 गाड़ी 4 गाड़ी, कुछ भी घबराने वाली बात नहीं है। 200-500 गाड़ियां जो अभी 500-600 गाड़ियां दक्षिण भारत की जो चल रही है, आ रहा है नया माल, तो उसी स्पीड से पुराना माल भी समाप्त हो रहा है। तो इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है। यदि माल सुपर है तो हम
अक्टूबर के महीने में अपने प्याज को अच्छे भाव से बेचने की पूरी उम्मीद रखते हैं। तो बने रहे मेरे साथ प्याज की उन्नत खेती यूट्यूब चैनल पर। जो किसान मित्र नए मेरे चैनल को देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं यार, उन किसान मित्रों से मेरा निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और प्याज के विषय की जानकारियां आपको मेरे चैनल पर समय समय पर मिलती रहे। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बने रहे मेरे साथ प्याज की उन्नत खेती यूट्यूब चैनल पर। जय किसान, जय बलराम, जय जवान।